मतदाता सूची से नाम कटने से मचा है हाहाकार। जनता से मांग के अनुरूप है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। विलोपित मतदाताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुनाव आयोग। माले शिष्टमंडल दरभंगा जिलाधिकारी से मिला। उन्होंने आश्वस्त किया कि अस्थायी तौर पर माइग्रेंट लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। दलित, वंचितों, अकलियतों और महिलाओं के छूटे नाम को जुड़वाने को लेकर। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दर्पण 24 न्यूज पर मिलती है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। भाकपा माले का बूथ चलो अभियान चल रहा है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिला के कई विधानसभा के कई बूथों का जमीनी रिपोर्ट लेने के बाद आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण में उत्तर और पूर्वी बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है। 2003 के जिंदा मतदाताओं के नाम भी बाहर कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों और प्रवासी बिहारियों की छटनी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही लोग बिहार की अर्थव्यवस्था की धुरी है। आगे उन्होंने कहा कि विलोपित मतदाताओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश स्वागत योग्य है। चुनाव आयोग को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर पहचान पत्र को पहचान के कागज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आमजन को मिला मताधिकार हमारे संविधान का अहम हिस्सा है। जनता के इस अधिकार को छीनने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। महागठबंधन दलों के बूथ चलो अभियान के बाबत उन्होंने कहा कि बूथ चलो अभियान में तेजी लाने की जरूरत है। इस अभियान में सभी स्तरों के नेताओं को लगना चाहिए। इंडिया गठबंधन के राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इससे आगे की रणनीति बनेगी। भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि जाले, हायाघाट, बहादुरपुर और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में माले का अभियान शुरू हो गया है। शीघ्र ही अन्य प्रखंडों में अभियान तेज होगा। इंसाफ मंच के नेता नियाज अहमद ने कहा कि दलितों और अकलियतों के नाम बड़े पैमाने पर कटे हैं। इनके नाम जोड़ने को लेकर माले का अभियान चल रहा है। जिला स्थायी समिति के सदस्य पूर्व मुखिया नंदलाल ठाकुर ने कहा कि वंचितों के मताधिकार की रक्षा के इस मुहिम में सभी जनप्रतिनिधियों को सेवा भाव से लगना चाहिए। वहीं वरिष्ठ नेता आर.के. सैनी ने कहा डीएमसीएच में हुए गोलीकांड को बहुत ही दुखद बताया। उन्होंने कहा कि आज भी समाज के अंदर सामंतवादी सोच हावी है, जिसका ताजा उदाहरण डीएमसीएच की घटना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के समाज को इसके खिलाफ आगे आना होगा। उन्होंने डीएमसीएच के छात्र और छात्राओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा, उसके बाद रौदी को लेकर के पूरे मिथिलांचल में हाहाकार मचा हुआ है, और अब मतदाता सूची से सही मतदाता का नाम भी काटने को लेकर के एक गांव में हाहाकार मचा हुआ है। और ये तीनों ही जनता का हाहाकार सरकार के लिए, पटना की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उसके लिए भारी पड़ेगा। मतदाता पुनरीक्षण के जो रिजल्ट्स आए हैं, पूरे मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया है। दरभंगा जिला में औसतन प्रति विधानसभा 20,000 लोगों का नाम कटा है। मधुबनी में 35,000 प्रति विधानसभा के स्तर पर नाम कटा है, और 30 प्लस कहिए तो समस्तीपुर में भी नाम कटा है। दरभंगा के बहादुरपुर में 29,000, जाले में 26,000, दरभंगा ग्रामीण में 26,000, मधुबनी में 37,000, लौखा में 37,000, ये राजनगर में 44,000। तो ये जो इन लोगों का, और जबकि औसत यदि कहिए तो सीमांचल से ज़्यादा नाम मधुबनी में कटा है, गोपालगंज में कटा है, पूर्वी चंपारण में कटा है। इसलिए इन लोगों का ये जो प्रचार था कि बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में घुस गए हैं, मतदाता सूची में घुस गए हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। नाम किसका कटा है? एक तो बहुत सारे जेन्युइन लोग गांव-गांव में हैं, जमे हुए हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है, बावजूद उनका नाम कट गया है। इसलिए कट गया क्योंकि बीएलओ जो है घर घर नहीं गया।
और ये जो गन्ना फॉर्म जमा करने को लेकर के जो विशेष कोशिश होनी चाहिए थी, समाज के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जो सहयोग लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। इस वजह से बड़े पैमाने पर जो गांव में वोटर्स हैं उनका नाम कटा है। और दूसरा, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि पूरे उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था, पूरे मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था, ये माइग्रेशन बेस्ड जो हमारे मजदूर हैं, हमारे प्रवासी बिहारी हैं, उनकी कमाई पर उत्तर बिहार चलता है। और ये सारे लोग बॉम्बे, दिल्ली, सूरत, पंजाब, चेन्नई, बेंगलोर सभी जगहों पर काम कर रहे हैं। तो ये गणना के समय में 2000, 4000, 5000 रुपया खर्च करके यहाँ तो आएंगे नहीं। तो ये माइग्रेंट वर्कर पर, प्रवासी मजदूरों पर, प्रवासी बिहारियों पर एक बड़ा हमला साबित हुआ है। और जो सूची जारी की गई है, हम आप पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करेंगे। कल डीएम साहब से हमारी वार्ता हो रही थी। डीएम साहब ने एक, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिवली उनका रेस्पॉन्स था कि जो भी टेम्पररी माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं उनका नाम भी हम जोड़ेंगे। जो अस्थायी तौर पर गांव से चले गए हैं उनको छोड़ करके और किसी का नाम नहीं बचेगा, सबका नाम हम जोड़ेंगे। और इसमें आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मदद करिए। तो डीएम साहब का ये जो अप्रोच है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विलोपित गया है उसकी कोई चर्चा नहीं, और मल्टीपल एंट्री वाले कौन लोग हैं उसका कोई उसमें नहीं दिया गया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए डिटेल्स विवरण आप चुनाव आयोग को दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, एनजीओ को दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। तो ये हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस मौके पर जो हस्तक्षेप है वो एक हम लोगों के लिए एक बेहतर है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है कि हमारे पिछड़ा समाज में, अनपढ़ समाज में, अशिक्षित समाज में आज भी लोगों के पास में कह लीजिए तो पहचान के नाम पर या तो आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या वोटर आईडी है। इसको चुनाव आयोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और यदि इस तरह के रिकॉग्निशन नहीं दिया गया तो अभी तो 65 लाख का ही नाम कटा है। इन लोगों की कोशिश है कि पूरे बिहार से दलित, वंचित, अकलियत समाज के महिलाओं के बड़े जमात का नाम हम काट दें और सिलेक्टेड वोटर्स, बल्कि संविधान, हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि बाय बर्थ हमारा वोटिंग राइट है। हम संविधान के तहत कोई एजेंसी है जिसमें उनको इनरोल करना है, चुनाव करवाना है। वोटर कौन है, वोटर का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, ये जो उनका जो एक्सरसाइज है वो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के पूरे बिहार में भारी आक्रोश है। और हम लोगों ने भी महागठबंधन की ओर से बूथ चलो अभियान, चलो बूथ की ओर एक अभियान हम लोगों का चल रहा है। दरभंगा में हमारी पार्टी की ओर से, हायाघाट में, बहादुरपुर में, जाले में इसकी शुरुआत हुई है। दरभंगा ग्रामीण में भी हमने शुरू किया है और शेष प्रखंडों में भी हम जल्द ही इसकी शुरुआत करेंगे। 7 तारीख को आज ही दिल्ली में राहुल गांधी के निवास पर इंडिया अलायंस की एक विशेष बैठक हो रही है। और उस विशेष बैठक से आगामी रणनीति पर विचार विमर्श होगा। और 17 अगस्त से इंडिया अलायंस के राहुल गांधी के नेतृत्व में दीपांकर एक संपूर्ण बिहार में वोटर्स अधिकार यात्रा हम लोग बिहार में निकालेंगे। और एक एक वोटर के जो वोटिंग राइट्स है उसकी हम सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे। किसी का नाम हम नहीं कटने देंगे। कटे हुए लोगों को भी वोटिंग राइट हम दिला करके रहेंगे। ये हमारा एक डेमोक्रेटिक अभियान है पूरे देश में। हम समाज के तमाम प्रगतिशील लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ये वोटिंग राइट ये सवाल नहीं है कि कौन किसका वोटर है। कोई बीजेपी का वोटर हो सकता है, कोई कांग्रेस का वोटर हो सकता है, कोई आरजेडी का वोटर हो सकता है, कोई माले का वोटर हो सकता है, लेकिन वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ पर जो हमला हो रहा है, इस हमले के खिलाफ समाज को एकताबद्ध होकर के सामने आना चाहिए। और इस मुहिम में हम लोगों को, या जो भी मुहिम चला रहे हैं, तमाम लोगों को मदद करना चाहिए। एक प्रसंग और है जिस पर मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा समस्तीपुर से लगातार फोन आ रहा, मुझे वहाँ जाना था। ये जो डीएमसीएच वाली घटना है, मैं